हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के लास्ट दो टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन पोटेंशियल एंड सेकंड इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग चार्जेस। यहाँ दो कैपेसिटर है आपके सामने। ये फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1 एंड सेकंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2। अगर हम इन दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में अरेंज करते हैं, जैसे ये जो कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी क्षमता है कैपेसिटेंस C1 है और सेकंड जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C2 है, और दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे पैरेलल में अरेंज करने से इसका जो पोटेंशियल था V1 और सेकंड का पोटेंशियल V2 था। तो V1 अगर पोटेंशियल ज़्यादा है V2 से तो क्या होगा बेटा, चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों ही कैपेसिटर में, और जब तक चार्ज दोनों कैपेसिटर ट्रांसफर करेंगे, जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए, तब तक इनका जो पोटेंशियल है जो चार्ज है ये दोनों शेयर करते रहेंगे। और मानते हैं कुछ समय बाद हमने अज्यूम करते हैं कि जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 सेकंड की C2 है, और जो पोटेंशियल है वो V हो जाएगा, इक्वल पोटेंशियल होगा। अब जो कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल ज़्यादा था उसका जो चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, और जिसका पोटेंशियल कम था बेटा वो चार्ज को इंक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि चार्ज की फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस जरूरी है। एंड चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। ऐसा आपने 11th फिजिक्स में ही पढ़ा था कि हीट के चलने के लिए आपके पास टेम्परेचर में डिफरेंस जरूरी है। हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ऐसे हमने पढ़ा था करंट के चलने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस जरूरी है। हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल पार्ट तक करंट फ्लो करता है। अब चार्ज के केस में भी ऐसा है बेटा, तो जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल ज़्यादा है उससे चार्ज जाएगा उस कैपेसिटर की तरफ जिसका पोटेंशियल कम है, और ये दोनों शेयरिंग चार्ज तब इनके बीच में चार्ज की शेयरिंग तब तक होती रहेगी जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल या कॉमन ना हो जाए। तो उस पोटेंशियल को हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? होगा क्या, आपको कैपेसिटेंस गिवन होगी, पोटेंशियल गिवन होगा, दोनों ही कैपेसिटर के केस में, और आपसे ये कहा जाएगा कि कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प लेंगे, यानी कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग द चार्जेस इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग दी चार्जेस। यानी कि चार्ज जो बिफोर और आफ्टर होगा वो हो जाएगा इक्वल। बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग इक्वल होगा। और चार्ज के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास वो है Q इक्वल टू CV, ये मेन फॉर्मूला है। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग दोनों कैपेसिटर का क्या होगा बेटा, चार्ज है फर्स्ट कैपेसिटर में यानी कि Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज होगा बेटा, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1 V1 प्लस C2 V2। टोटल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग C1 V1, चार्ज ऑफ सेकंड कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग C2 V2, एंड चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सो वी ऐड बोथ ऑफ द चार्ज ऑफ टू कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग द चार्जेस एंड आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स रिमेन सेम बट पोटेंशियल चेंजेस। So potential charge on first capacitor after sharing the charges is C1V, because V the final potential, and C2V. We have to calculate V because V is a common potential. So C1V1 plus C2V2 equal to C1 plus C2 into V, and V equal to C1V1 plus C2V2 over C1 plus C2, which is required expression for common potential। ये हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है ये कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। चार्ज इनिशियल कैसे निकाला बेटा, चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर का और सेकंड कैपेसिटर का हमने ऐड किया बिफोर शेयरिंग, जो कि C1V1 प्लस C2V2 होगा, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला CV है बेटा। जैसे हम इन दोनों को पैरेलल में अरेंज करेंगे, पोटेंशियल रिमेन सेम एंड दे शेयर द चार्जेस, एंड चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज C1V एंड सेकंड इज C2V,
and V is common out because V is a common potential and the value of common potential is C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2। ऐसे आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं 2 कैपेसिटर के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, n कैपेसिटर के लिए ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा कॉमन पोटेंशियल में आपने पढ़ा जैसे 2 कैपेसिटर हमारे पास, जब हम उन दोनों को पैरेलल में अरेंज करते हैं तो होगा क्या कि दोनों जो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर और होगा। जैसे आप दोनों को अरेंज करेंगे, इनमें ऐसा भी हो सकता है कि एक कैपेसिटर चार्ज है यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज, और दूसरा कैपेसिटर उसके पास चार्ज 0 है यानी कि वो अभी डिस्चार्ज है कंप्लीटली। और जैसे आप उन दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, जिसके पास 0 चार्ज था वो इसके चार्ज से थोड़ा सा और चार्ज हो जाएगा और ये अपने चार्ज को डिक्रीज करेगा। अब होता क्या है बेटा कि चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन जैसे आप उन दोनों कैपेसिटर को जोड़ते हो आप देखना यहाँ स्पार्किंग होगी और हीट की फॉर्म में, जैसे यहाँ से हीट निकली बेटा ऐसे ही हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। चार्ज तो बिफोर और आफ्टर इक्वल रहेगा लेकिन एनर्जी का लॉस होगा। तो वो लॉस कितना होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमारे पास ऐसे ये 2 सेम कैपेसिटर हैं, उन दोनों को हम अरेंज कर देते हैं और हमारा कॉमन पोटेंशियल है V, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा ऑन शेयरिंग दी चार्जेस, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कॉमन पोटेंशियल क्लियर हो गया है तो आप इजीली लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बेटा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं सारे करा चुका हूँ। और मंडे को यानी कि नेक्स्ट जो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग द चार्जेस। लॉस के लिए क्या करेंगे बेटा, जैसे हमारे पास ये जो कैपेसिटर गिवन था हमें, जिसकी क्षमता C1 है और पोटेंशियल V1 है, और जो कैपेसिटर सेकंड गिवन है उसकी जो क्षमता है C2 और पोटेंशियल V2, और V इन दोनों को जैसे हम अरेंज करते हैं ऐसे पैरेलल में, और V हमारा कॉमन पोटेंशियल है V, ये C1 ये C2। तो बेटा एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकालते हैं और एनर्जी आफ्टर शेयरिंग निकालेंगे। अगर लॉस हुआ तो बाद वाली एनर्जी कम होगी, तो हम जो एनर्जी पहले थी बिफोर उसमें से आफ्टर वाली एनर्जी माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। सो एनर्जी बिफोर शेयरिंग द चार्जेस U1 से डिनोट करेंगे। U1 इक्वल टू एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा हाफ CV स्क्वायर। इफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल इज गिवन देन हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। फर्स्ट केस में ये 2 कैपेसिटर हैं, इन दोनों की हमने टोटल एनर्जी निकाली बिफोर शेयरिंग। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी इसलिए हमने अलजेब्रिकली ऐड किया बेटा, और यही फार्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल हमें गिवन है, तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में आंसर निकाल दो। नाउ एनर्जी आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, और उसे हम U2 लिखेंगे बेटा, जो एनर्जी चार्ज के शेयर होने के बाद आएगी। जैसे आप इन दोनों को ऐसे अरेंज करेंगे पैरेलल में, आप देखना कि ये दोनों चार्ज एक चार्ज को कम करेगा, दूसरा चार्ज को गेन करेगा, और क्या होगा इनमें पोटेंशियल इनका सेम हो जाएगा, तब तक चार्ज इनमें फ्लो करेगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, यही सेम फॉर्मूला हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। V हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अब सेम है, यही चेंजेस है, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो कैपेसिटर है ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हैं। अब बेटा नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस को हम लिखेंगे डेल्टा U से, और डेल्टा U आ जाएगा बेटा U1 माइनस U2। जैसे आप लॉस निकालते हैं तो क्या होता है बेटा, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, क्लियर। तो नाउ डेल U इक्वल टू U1 है हमारे पास हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। पूरे में से आप देख सकते हैं हाफ कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2
इंटू वी स्केयर। हाफ हमने कॉमन किया है यहाँ से C1 C2 और V पूरे में से इसमें इस फंक्शन में से कॉमन आउट होता है। और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने पढ़ी थी अभी कि C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। सो डेल्टा U इक्वल टू C1 V1 स्केयर प्लस C2 V2 स्केयर माइनस C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होल स्केयर है बेटा, कंप्लीट का V स्केयर है ना, तो ये कंप्लीट स्केयर हो गया। ये फंक्शन है, इसका भी हम अलग से स्केयर लिख सकते हैं। ये फंक्शन है, इसका हम अलग से स्केयर लिख सकते हैं। तो ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, तो ये एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। देन रिजल्ट इज डेल U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्केयर प्लस C2 V2 स्केयर एंड माइनस A प्लस बी। इस फंक्शन को अगर आप A लिखते हैं और इसको B लिखते हैं तो A प्लस बी होल स्केयर हमने पढ़ा A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। तो हम इसको वैसे लिखेंगे बेटा, या इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, बाद में इसे लिख लेंगे कि C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्केयर एंड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अभी एलसीएम लेंगे पूरे फंक्शन में से। सो डेल्टा U इक्वल टू हाफ, जैसे आप इसमें से एलसीएम लेंगे तो C1 V1 स्केयर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्केयर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्केयर, और इस पूरे फंक्शन के डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है C1 प्लस C2। जैसे आप एलसीएम लेंगे, आप देख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, कंप्लीट के डिवाइड। अब इसे आप बाहर लिख सकते हैं, हाँ इस तरफ। सो लॉस ऑफ एनर्जी या डेल U इक्वल टू 1/2 इंटू C1 प्लस C2। इस फंक्शन को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, तो रिजल्ट होगा C1 स्केयर V1 स्केयर एंड C1 C2 V1 स्केयर। ऐसे ही सेम आप इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे, तो रिजल्ट होगा बेटा C2 C1 V2 स्केयर प्लस C2 स्केयर V2 स्केयर। अब इसका स्केयर भी आप ओपन कर लें, माइनस A स्केयर यानी कि C1 स्केयर V1 स्केयर माइनस C2 स्केयर V2 स्केयर एंड माइनस 2 C1 C2 V1 V2। देख सकते हैं बेटा, हमने इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया। ये लेंथ ही लग रहा है बेटा, लेकिन काफ़ी सिंपल है, तो आप इसे लेंथ के अकॉर्डिंग जज ना करें। C1 V1 स्केयर इंटू C1 स्केयर V1 स्केयर, C1 C2 V1 स्केयर, C2 C1 V2 स्केयर, C2 इंटू C2 स्केयर V2 स्केयर। दिस फंक्शन स्केयर इज C1 स्केयर V1 स्केयर, और माइनस साथ हम यूज कर रहे हैं A स्केयर प्लस B स्केयर, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB, लेकिन माइनस से ये भी माइनस, माइनस और माइनस। A स्केयर C1 स्केयर V1 स्केयर, C2 स्केयर V2 स्केयर एंड 2AB 2C1 C2 V1 V2। अब देखो बेटा, आप ये फंक्शन और ये फंक्शन आप इन दोनों से कैंसिल कर सकते हैं, और रिजल्ट हमारे पास यहाँ से रहेगा कि डेल्टा U यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू 1 2, और ये 3 फंक्शन बचे हैं बेटा से, यानी कि C1 C2 V1 स्केयर प्लस C1 C2 V2 स्केयर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ये फंक्शन होगा। इस कंप्लीट में से आप C1 C2 कॉमन निकाल सकते हैं। नाउ डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2, और यहाँ फंक्शन रह जाएगा कि V1 स्केयर प्लस V2 स्केयर माइनस 2 V1 V2, और ये है A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस 2AB A माइनस B होल स्केयर, एंड रिजल्ट इज डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 इंटू 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्केयर। इस फॉर्मूले से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है,
ये एनर्जी हमने निकाली थी बिफोर शेयरिंग, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लें, ये एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, इसे सेकंड इक्वेशन लिख लें, एंड लॉस ऑफ एनर्जी U1 माइनस U2 थर्ड इक्वेशन, एंड दिस वन इज 4, ये हमारा रिजल्ट। तो जैसे आपने देखा कि हम अगर दोनों कैपेसिटर को अरेंज करते हैं तो चार्ज अगर आप टोटल सम निकालेंगे बिफोर और आफ्टर चार्ज का वो सेम रहेगा, लेकिन हीट की फॉर्म में, स्पार्किंग की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, और वो लॉस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटर जो फर्स्ट है उसकी कैपेसिटेंस इनटू सेकंड कैपेसिटेंस डिवाइड बाय 2, सम ऑफ द टू कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल स्केयर। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वी ऑब्टेन लॉस ऑफ एनर्जी। तो बेटा इस लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हमने एनर्जी बिफोर शेयरिंग कैलकुलेट की, फॉर्मूला यूज किया हाफ CV स्क्वायर, एंड आफ्टर शेयरिंग कैलकुलेट की लॉस है तो इसलिए इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू माइनस किया, एंड वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। तो ये जो हमने कैलकुलेशन, ये इतना बड़ा जो डेरिवेशन किया सिंपल है, और इसी डेरिवेशन के साथ हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है वो बेटा कंप्लीट होती है। और इस यूनिट में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट आपके कंपटीशन में भी आते हैं। तो कोई किसी भी न्यूमेरिकल्स में या किसी भी आपको टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बेटा पढ़ते रहिए, जो कि लॉकडाउन है बेटा और आपकी बोर्ड की क्लास है, तो आप अपना समय वेस्ट ना करें, लगे रहें बेटा और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम बिल्कुल फ्रेश यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।